Hello dear student, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about विश्व ओलंपियाड सेकंड राउंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. डियर स्टूडेंट, आई होप सो आप सभी की ओलंपियाड की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी. आज हम लोग सेकंड राउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आने के डियर चांसेस स्टूडेंट, हैं. इस वीडियो से आपके मोस्टली क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो कवर हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखें. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सेकंड विश्व ओलंपियाड का जो सेकंड राउंड का एग्जाम डेट है वो है 24/12/2023. सेकंड राउंड का भी एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना एग्जाम दे सकते हैं. एग्जाम की जो टाइमिंग है, शेड्यूल है, वो अलग अलग क्लास ग्रुप के लिए अलग अलग है. सेकंड राउंड के एग्जाम के लिए मोस्टली क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने ऑलरेडी इन चैप्टर्स को स्टडी कर रखा है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो इन्हीं चैप्टर से आपके जो भी वीडियो में बनाया था उन वीडियो को भी आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए. लास्ट लास्ट जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किया था उससे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो इन चैप्टर्स की वीडियो आपके प्लेलिस्ट में, मेरे प्लेलिस्ट यूट्यूब की प्लेलिस्ट में दे दी गई है. उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, उसको आप अच्छे से वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं. ये चैप्टर नंबर 1 है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया. ये चैप्टर नंबर 2 है, प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की उद्देशिका. इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. चैप्टर नंबर 3 जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन एंड सनातन बुक जो दी गई थी उसी बुक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. चैप्टर नंबर 4 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. इस वीडियो को भी आप अच्छे से देख के जाइए. 5 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, तो इसकी भी वीडियो इस प्लेलिस्ट में दी गई है. चैप्टर नंबर 6, तो इन सभी चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके एग्जाम में और सेकंड राउंड क्वालिफाई कर सकें. तो डियर स्टूडेंट, इन सभी 6 चैप्टर्स की वीडियो प्लेलिस्ट में दे दी गई है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें. सेकंड राउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे संविधान और सनातन बुक के पार्ट 2 से दिया गया है. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि विच पिक्चर हैज बीन डिपिक्टेड ऑन द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के भाग 5 पर कौन सा चित्र दर्शाया गया है. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ गौतम. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. बुद्धा मीन्स, बुद्ध का मतलब क्या होता है, बुद्ध का मतलब क्या होता है. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द इनलाइटमेंट वन, एक प्रबुद्ध व्यक्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन, यानी बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किस पर विश्वास नहीं करता था. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सोल, यानी आत्मा पर यह विश्वास नहीं करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसीडर्ड द इलाइटेंड वन इन बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म में प्रबुद्ध व्यक्ति किसे माना जाता है. इसका राइट ऑप्शन है डी, शाक्य मुनि को. शाक्य मुनि को बौद्ध धर्म में प्रबुद्ध व्यक्ति माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ, यानी बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द बर्थ, यानी जन्म से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज इन विच बुद्धाज प्रीच्ड, यानी वह भाषा जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली. पाली इज राइट ऑप्शन, जिसमें भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बुद्धिज्म यूनिवर्सिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना बौद्ध विश्वविद्यालय है. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्क्रिप्ट बुक ऑफ द बुद्धिज्म, निम्नलिखित में से कौन बौद्धों की पवित्र पुस्तक है. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटिका, यानी त्रिपिटिका जो है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक मानी जाती है. कॉइन मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन, यानी धातु से बने सिक्के सबसे पहले सामने आए थे. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एज ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध की आयु के समय धातु से बने सिक्के सबसे पहले सामने आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धिज्म मेड ऑन इंपॉर्टेंट इंपैक्ट बाय अलाउइंग टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इनटू इट्स फोल्ड, दे आर, यानी बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपनों में शामिल करके सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला. वह थे ऑप्शन नंबर सी, वीमेन्स एंड शूद्रा, महिलाएं और शूद्र. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म सैरो, दुख इज कॉज्ड बाय, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार दुख किसका कारण होता है. इसका राइट ऑप्शन है बी, डिजायर्स, यानी बी, अरमान, इच्छा के कारण. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा द पाथ टू प्रिवेंट सैरो इज, गौतम बुद्ध के अनुसार दुख निरोध का मार्ग है. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टू फॉलो मध्यम प्रतिपदा, यानी मध्यमा प्रतिपदा का पालन करने से दुख निरोध का ये मार्ग है. 10 सील्स लेड डाउन बाय बुद्धा इंक्लूडेड, बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 सील शामिल है. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी इसमें ब्रह्मचर्य का भी पालन होता है, आरामदायक बिस्तर का त्याग, अपरिग्रह, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन बुद्धाज एज वाज, बुद्ध काल में शासन का स्वरूप क्या था. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राजशाही और गणतंत्र, मोनार्की और रिपब्लिक, दोनों प्रकार के उस समय गवर्नमेंट फॉर्म किए जाते थे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट ए रिपब्लिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक गणतंत्र नहीं था. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसल, कोसल जो राज्य था वो गणतंत्र नहीं था. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 3 जेवल्स इन बुद्धिज्म, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में 3 रत्नों का प्रतिनिधित्व करता है. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध, धर्म और संघ. व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ बुद्धास टीचिंग रिगार्डिंग सोशल स्टेटस, यानी सामाजिक स्थिति के संबंध में बुद्ध की शिक्षा का प्राथमिक फोकस क्या था. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, इम्फेसाइजिंग इनर क्वालिटीज एंड इथिकल कंडक्ट, यानी आंतरिक गुणों या नैतिक आचरण पर बल देना. राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी.
व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ किंग इन एंशिएंट इंडिया, यानी इसका मतलब प्राचीन भारत में राजाओं की प्राथमिक भूमिका क्या थी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन, शासन और सुरक्षा देना राजा भारत में राजाओं का प्राथमिक भूमिका होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द किंग्स ड्यूटी इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में राजा का क्या कर्तव्य था। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अपहोल्डिंग धर्म, यानी धर्म का पालन करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म धर्म, यानी धर्म शब्द का क्या महत्व था, धर्म शब्द का क्या महत्व है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटी एंड राइटनेस, कर्तव्य और धार्मिकता। व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिड द किंग हैव टुवार्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में न्याय प्रशासन के प्रति राजा की क्या जिम्मेदारी थी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इंश्योरिंग फेयर एंड जस्ट जजमेंट, निष्पक्ष एवं उचित निर्णय सुनिश्चित करना। राइट ऑप्शन है बी। व्हाट वाज द किंग्स रोल इन रिलेशन टू रिलीजन इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में धर्म के संबंध में राजा की क्या भूमिका थी, यानी इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोनाइजिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण देना। व्हाट सिंबल्स इज ऑफन एसोसिएटेड विद अशोका एंड अपीयर्स ऑन हिज एडिक्ट, कौन सा प्रतीक अक्सर अशोक से जुड़ा होता है और उसके शिलालेखों पर दिखाई देता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, व्हील ऑफ धर्म, यानी धर्मचक्र। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। विच टर्म रिफर्स टू द मोरल कोड ऑफ कंडक्ट एडवोकेट बाय बुद्धिज्म एंड इम्ब्रेस्ड बाय किंग अशोका, कौन सा शब्द बौद्ध धर्म द्वारा समर्थित और राजा अशोक द्वारा अपनाई गई नीति आचार संहिता को संदर्भित करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। What is the one of the key principle that Ashoka emphasized in his rocks edict regarding the governance of his empire, अशोक ने अपने साम्राज्य के शासन के संबंध में अपने शिलालेखों में किन प्रमुख सिद्धांतों पर जोर दिया था। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विकेंद्रित शासन व्यवस्था एवं धर्म, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस एंड धर्म। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डिड अशोक कंसेप्ट ऑफ धर्म प्ले इन हिज अप्रोच टू गवर्नेंस, अशोक की धर्म की अवधारणा ने शासन के प्रति उसके दृष्टिकोण में क्या भूमिका निभाई। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द इट इम्फेसाइज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल कंडक्ट, यानी इसमें नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक आचरण पर जोर दिया गया। अशोका अर्ज ऑफिशियल टू प्रमोट व्हाट क्वालिटी अमंग द पीपल, अशोक ने अधिकारियों से लोगों में किन गुणों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, सच्चाई, दया और आत्मनियंत्रण। व्हाट डिड अशोक बिलीव शुड बी द रोल ऑफ द रूलर टुवार्ड हिज सब्जेक्ट, अशोक का मानना था कि एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उनके कल्याण एवं सुख की व्यवस्था करना, टू प्रोवाइड फॉर देयर वेलफेयर एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आइडिया डिड अशोक एडवोकेट दैट वाज इन लाइन विद डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अशोक ने किस विचार की वकालत की जो शासन के विकेंद्रित स्वरूप के अनुरूप था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी, स्थानीय स्वशासन और स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट नोबेल ट्रूथ इन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में पहला आर्य सत्य क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, यानी पीड़ा का सच। हाउ इज द टर्म दुखा ऑफन ट्रांसलेटेड, दुख शब्द का अक्सर अनुवाद कैसे किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सफरिंग, यानी कष्ट से। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ सफरिंग इन फर्स्ट नोबेल ट्रूथ, प्रथम आर्य सत्य में दुख का क्या कारण है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञान और मोह, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर द साइकिल ऑफ बर्थ, सफरिंग, डेथ एंड रीबर्थ, जन्म, पीड़ा, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का नाम क्या है। इसका राइट ऑप्शन है संसार। व्हाट इज द सेकेंड नोबेल ट्रूथ इन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में दूसरा आर्य सत्य क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द ट्रूथ ऑफ कॉजेज ऑफ सफरिंग, दुख के कारण का सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर बुद्धिज्म व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ सफरिंग, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का प्राथमिक कारण क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अज्ञान और मोह, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर अटैचमेंट एंड कार्विंग इन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में लगाव और नक्काशी के लिए क्या शब्द है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, तन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज तन्हा रेफर्स टू इन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में तन्हा का क्या अर्थ है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, द कार्विंग दैट लीड टू सफरिंग, यानी वह नक्काशी जो दुख की ओर ले जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द सेंसेशन ऑफ कार्विंग एंड अटैचमेंट लीड टू बुद्धिज्म, नक्काशी और लगाव की समाप्ति बौद्ध धर्म की ओर क्या ले जाती है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाण और एनलाइटमेंट, सी निर्वाण या आत्मज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थर्ड नोबेल ट्रूथ इन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में तीसरा आर्य सत्य क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, दुख के अंत का सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज निर्वाण मीन्स, निर्वाण का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज निर्वाणा मीन्स, निर्वाण का क्या अर्थ है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द स्टेट ऑफ परफेक्ट एनलाइटमेंट एंड लिबरेशन, यानी पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ थर्ड नोबेल ट्रूथ इन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में तीसरे आर्य सत्य का अंतिम लक्ष्य क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टू अचीव अ स्टेट ऑफ परफेक्ट एनलाइटमेंट, पूर्ण आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त करने के लिए। 43 व्हाट इज द दुखा इन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में दुख क्या है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दुख का अंत, द एंड ऑफ सफरिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज निर्वाणा ऑफन सिंबलाइज इन बुद्धिज्म आर्ट एंड इमेजनरी। बौद्ध कला और कल्पना में निर्वाण को अक्सर कैसे दर्शाया गया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अ लोटस फ्लावर, एक कमल के फूल के रूप में। व्हाट इज द फोर्थ नोबेल ट्रूथ इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में चौथा आर्य सत्य क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, यानी दुख के अंत का सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पाथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग नोन एज द बुद्धिज्म। दुख निवारण का कौन सा भाग बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी द एट फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग को हम लोग दुख निवारण का मार्ग मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फैक्टर्स मेक अप द एट फोल्ड पाथ। अष्टांगिक मार्ग कितने कारकों से बनता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आठ कारकों से बनता है। व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ एट फोल्ड पाथ, यानी अष्टांगिक मार्ग का पहला कारक क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राइट व्यू, यानी सही दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट फोल्ड पाथ इज ऑफन डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स विच आर नोन एज, यानी जो राइट पाथ होता है वो अक्सर तीन समूहों में विभाजित किया जाता है जिन्हें कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विजडम, मोरालिटी एंड कंसंट्रेशन, बुद्धि, सदाचार और एकाग्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एट फोल्ड पाथ इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी टू कल्टिवेट एथिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नैतिक और मानसिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द एट फोल्ड पाथ इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का दूसरा घटक क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राइट इंटेंशन, सही इरादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इंटेंशन इज रिलेटेड टू, सही इरादे का संबंध क्या है। तो सही इरादे का संबंध है बी डेवलपिंग विजडम एंड इंसाइट, बी ऑप्शन बुद्धि और अंतर्दृष्टि का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ राइट इंटेंशन इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में सही इरादे के दो प्राथमिक पहलू क्या हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी नॉन अटैचमेंट एंड कंपनसेशन, अनासक्ति और करुणा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट लाइवलीहुड इन बुद्धिज्म प्राइमरीली रेफर्स टू। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का तीसरा घटक क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इन अर्निंग अ लिविंग इन अ वे दैट डज नॉट हार्म वंस, यानी इस प्रकार जीव को उपार्जन करना जिसमें स्वयं को हानि ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एट फोल्ड पाथ इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का चौथा घटक क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राइट लाइवलीहुड, यानी सही आजीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द एट फोल्ड पाथ इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में सम्यक आजीविका मुख्य रूप से किससे संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राइट स्पीच, सम्यक वाणी। व्हाट इज द टर्म फॉर नॉन हार्मिंग और नॉन वायलेंस, नुकसान न पहुंचाना या हिंसा न करना क्या शब्द है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है त्रिपिटक। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ किंग इन द एंशिएंट इंडियन जुडिशियल सिस्टम। प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में राजा की प्राथमिक भूमिका क्या थी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी डिसाइडिंग केसेस, मामलों का निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज जस्टिस प्राइमरली एडमिनिस्ट्रेटेड इन द एंशिएंट इंडियन लीगल सिस्टम। प्राचीन भारतीय कानूनी प्रणाली में न्याय मुख्य रूप से कैसे प्रशासित किया जाता था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी थ्रू विलेज काउंसिल एंड असेंबलीज, यानी ग्राम परिषदों और सभाओं के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज त्रिपिटिका। त्रिपिटिका क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट लाइवलीहुड इन बुद्धिज्म प्राइमरली रेफर्स टू। त्रिपिटिका ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी। डियर स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 62 में देख लीजिए, इसके इंग्लिश और हिंदी वर्जन अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 हु इज द नोन वाज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में राज्य का मुखिया कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 65 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 53, आर्टिकल 53 राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के राष्ट्रपति की प्राथमिक भूमिका क्या है। इसका ऑप्शन नंबर बी संविधान की रक्षा और सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज इन इंडिया। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68 व्हाट इज द हाईएस्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन इंडिया। भारत में सर्वोच्च राजनीतिक कार्यकारी व्हाट इज द हाईएस्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन इंडिया। भारत में सर्वोच्च राजनीतिक कार्यकारी पद कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री भारत में सर्वोच्च राजनीतिक कार्यकारी पद पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट कैपेसिटी डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व, यानी भारत के प्रधानमंत्री किस पद पर कार्य करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सरकार का प्रमुख, हेड ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग
ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट डज द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू, यानी भारत का प्रधानमंत्री सरकार की निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द हेड ऑफ द इंडियन जुडिशियरी, भारतीय न्यायपालिका का प्रमुख कौन है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 65 ईयर 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74 द 74 व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इंटरप्रेटिंग लॉ एंड इंश्योरिंग जस्टिस, यानी कानूनों की व्याख्या करना और न्याय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। आंसर इज सुप्रीम कोर्ट यानी ए ऑप्शन सही है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट शैल बी एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ, भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ किसके नाम से व्यक्त की जाएगी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ विच हाउस, यानी भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन अध्यक्ष होंगे? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 नियुक्तियों से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79 द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1911 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोगन इन वन कंट्री देयर कैन नॉट बी टू सिम्बल्स टू हेड्स एंड टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी नारा एक देश में दो निशान दो प्रधान और दो संविधान नहीं हो सकते द्वारा दिया गया था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा ये स्लोगन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्यसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1952 यानी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द लोकसभा सीट वेयर इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545, इसका राइट आंसर है इसका हिंदी में है किस वर्ष लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1973 1973 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वीमेन टू बी नॉमिनेटेड एज डिप्टी चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की उपसभापति के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वायलेट अल्वा। वायलेट अल्वा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन द डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, सबसे लंबे समय तक राज्यसभा के सभापति उपसभापति कौन रहे हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रेसिडेंट वोन विद हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट्स, किस राष्ट्रपति ने सबसे अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए के आर नारायण। के आर नारायण ने भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए के आर नारायण। के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। विच स्टेट इन इंडिया हैज गिवन द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, भारत के किस राज्य ने सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भारत के सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट। 92 क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्रेसिडेंट। विच भारतीय इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ सर्जरी, किस भारतीय को सर्जरी का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुश्रुत। सुश्रुत को भारतीय सर्जरी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंशियंट मैथमेटिशियन डेवलप टेबल ऑफ साइन, किस प्राचीन गणितज्ञ ने ज्या की तालिका विकसित की थी? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट भारत के प्राचीन गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्या की तालिका विकसित की थी। विच इंडियन मैथमेटिशियन वर्क ऑन द अप्रोक्सीमेशन फॉर वैल्यू ऑफ पाई, यानी किस भारतीय गणितज्ञ ने मूल्य के सन्निकट पर कार्य किया, पाई के मूल्य के सन्निकट पर कार्य किया? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए आर्यभट्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज आर्यभट्ट सिस्टम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी नोन एज। आर्यभट्ट की खगोल विज्ञान प्रणाली को क्या कहा जाता था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ओड आयत का प्रणाली, ओड आयत का सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ऑथर ऑफ द अर्लीस्ट सुलभा सूत्र। सबसे पहले सुलभा सूत्र के लेखक कौन थे? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बौधायन। बौधायन जो थे सुलभा सूत्र के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच भारतीय मैथमेटिशियन डिस्क्राइब द एक्सियोम प्रेजेंट डेज पॉपुलर पाइथागोरस थ्योरम। किस भारतीय गणितज्ञ ने स्वयं सिद्ध वर्तमान समय के लोकप्रिय पाइथागोरस प्रमेय का वर्णन किया था? यानी एक्सियम्स जो था उसके बारे में बताया था, जो पाइथागोरस के रूप में जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बौधायन। बौधायन जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच भारतीय मैथमेटिशियन गेव रूल्स ऑफ यूजिंग जीरो विथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। किस भारतीय गणितज्ञ ने ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के साथ शून्य का प्रयोग करने का नियम दिया? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच भारतीय मैथमेटिशियन इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द 9 ज्वेल्स नवरत्नास इन द कोर्ट ऑफ रूलर विक्रमादित्य। किस भारतीय गणितज्ञ को शासक विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बराहमिहिर। बराहमिहिर को विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक माना जाता था। विच एंशियंट भारतीय सेज स्टेब्लिश द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किस प्राचीन भारतीय ऋषि ने स्थापित किया कि पदार्थ कणों से बना है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कनाड। कन्नड़ ऋषि ने सबसे पहले इसे बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच भारतीय सेज हैड मास्टर्ड द एविएशन थ्योरी। किस भारतीय ऋषि ने विमानन सिद्धांत में महारत हासिल की थी? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज को एविएशन यानी विमानन सिद्धांत का महारत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फील्ड ऑफ साइंस इज कवर्ड इन द टेक्स्ट चरक संहिता। चरक संहिता पाठ में विज्ञान के किस क्षेत्र को शामिल किया गया? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स वॉज। गणित के क्षेत्र में विश्व को भारत का सबसे बहुमूल्य उपहार क्या था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी शून्य का उपयोग, द यूज ऑफ जीरो। हु वॉज द फर्स्ट भारतीय टू गो टू इन स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। किस वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंग बोसॉन आल्सो नोन एज गार्ड पार्टिकल कंटेन द नेम ऑफ विच भारतीय साइंटिस्ट। हिंग बोसॉन जिसे गार्ड पार्टिकल भी कहा जाता है में किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम शामिल है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एस एन बोस, ऑप्शन नंबर बी एस एन बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ग्रेट भारतीय मैथमेटिशियन ऑफ 12th सेंचुरी हु रोट द फर्स्ट बुक विद फुल एंड सिस्टमेटिक यूज ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। 12वीं सदी के उस महान भारतीय गणितज्ञ का नाम बताना है जिन्होंने दशमलव संख्या प्रणाली का पूर्ण और व्यवस्थित उपयोग के साथ पहला काम लिखा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय ने राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेम ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का आपको नाम बताना है। इसका आंसर होगा ए सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी को प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर। भारत के पहले प्रधानमंत्री विदेश मंत्री का नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताना है। इसका राइट आंसर होगा डी जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एनर्जी यानी पहले ऊर्जा मंत्री कौन थे, उनका नाम बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एन वी गडगिल। एन वी गडगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम कानून मंत्री का नाम बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। फर्स्ट चीफ इलेक्शन फर्स्ट चीफ इलेक्शन ऑफिसर पहला मुख्य निर्वाचन चुनाव अधिकारी कौन था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरदार बलदेव सिंह। क्वेश्चन इज फर्स्ट भारतीय आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर। प्रथम भारतीय आईसीएस भारतीय सिविल सेवा अधिकारी कौन था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री। प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फर्स्ट इंडियन ऑफ नेपाल ओरिजिन टू स्केल एवरेस्ट। एवरेस्ट फतह करने वाले नेपाली मूल के पहले भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी तेनजिंग नोरगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर। प्रथम श्रम मंत्री का नाम बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बाबू जगजीवन राम। फर्स्ट भारतीय मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फू दोरजी। फू दोरजी जो थे भारत के पहले व्यक्ति ऐसे थे जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। पहले रेल और परिवहन मंत्री का नाम बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट भारत रत्न अवार्डी रेसिपिएंट्स यानी प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एस राधाकृष्णन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी। ये स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन कुछ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट रिसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न अवार्डी पोस्टोमेथिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता का नाम बताना है। फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्डी पोस्टोमर्सियली। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन हु रिसीव द नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। फर्स्ट लेडी रिसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली प्रथम महिला का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। फर्स्ट इंडियन हु गॉट द मैग्सेस अवार्ड। मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू सी बनर्जी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कानुप्रिया अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो इसका भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए, जनरल के एम करियप्पा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इंडियाज फर्स्ट चेस मास्टर। हु वाज इंडियाज फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ आनंदन। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन कॉस्मोन, यानी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक स्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में स्थापित प्रथम बैंक का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा साहिबा फातिमा बीबी। मीरा साहिबा फातिमा बीबी। विच वाज द फर्स्ट इंडिजिनियस बैंक स्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में स्थापित पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द फर्स्ट एथलीट हु अवार्डेड बाय पद्मश्री। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्खा सिंह। फर्स्ट कॉलेज स्टेब्लिश इन इंडिया बाय ब्रिटिश। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित पहला कॉलेज का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित पहला कॉलेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट लेडी रिसिपेंट ऑफ पद्मश्री। पद्मश्री प्राप्त पाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, फिल्म स्टार नरगिस। फर्स्ट वीमेन कॉलेज स्टेब्लिश्ड इन भारत बाय ब्रिटिश। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम महिला महाविद्यालय। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंथ्यून कॉलेज कोलकाता। बेंथ्यून कॉलेज कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन हु अवार्डेड द परमवीर चक्र। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम भारतीय का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत में परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम भारतीय हैं। फर्स्ट भारतीय वीमेन एम्बेसडर, प्रथम भारतीय महिला राजदूत का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विजय लक्ष्मी पंडित। द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट डैम इन इंडिया। भारत का पहला बांध कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कलानी डैम। कलनई डैम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन, कलनई डैम इंडियाज फर्स्ट डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस। भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक कौन है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट यूज ऑफ इंडिजिबल इंक इन जनरल इलेक्शन। आम चुनाव में अमिट स्याही का पहला प्रयोग कब किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरिंग थर्ड लोकसभा इलेक्शन इन 1962, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 1962 में तीसरे लोकसभा चुनाव में सबसे पहले चुनाव में स्याही का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट लेडी आईएएस ऑफिसर इन इंडिया। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अन्ना रंजन मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर ए, अन्ना रंजन मल्होत्रा। व्हेन वाज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फर्स्ट यूज इन इलेक्शन इन इंडिया। भारत में चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया, यानी ईवीएम का प्रयोग भारत में कब किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1982। 1982 में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। डॉक्टर सैयद जहूर कासिम जो थे भारत के पहले व्यक्ति थे जो सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द फर्स्ट टाकिस मूवी मेड इन इंडिया। भारत में बनी पहली टाकी फिल्म कौन सी थी? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आलम आरा। आलम आरा इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट संस्कृत फिल्म। पहली संस्कृत फिल्म कौन सी थी? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य। शंकराचार्य पहली संस्कृत मूवी थी। विच इज द फर्स्ट गोल्डन जुबली फिल्म ऑफ इंडिया। भारत की पहली स्वर्ण जयंती फिल्म कौन सी थी? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संत तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। वेयर एंड व्हेन द फर्स्ट टाइम नेशनल फ्लैग वाज होस्टिंग। भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कहाँ और कब फहराया गया? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त 1906 कोलकाता में। 7 अगस्त 1906 में कोलकाता में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट लाइब्रेरी इन भारत। भारत में प्रथम पुस्तकालय कौन सा था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्रीरामपुर में विलियम कैरी लाइब्रेरी। 1800 में 1800 में विलियम कैरी लाइब्रेरी को श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था, जो भारत की पहली पुस्तकालय मानी जाती है, लाइब्रेरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट रेलवे कंपनी ऑफ भारत। भारत की पहली रेलवे कंपनी कौन सी थी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी एंड ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट मिल्क पाउडर प्लांट इन भारत। भारत में पहला दूध पाउडर संयंत्र कौन सा था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ, आनंद, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द फर्स्ट वर्नाकुलर प्रेस समाचार दर्पण वाज पब्लिश ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। पहला वर्नाकुलर अखबार समाचार दर्पण किसके कार्यकाल में प्रकाशित हुआ? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड होस्टिंग। लॉर्ड होस्टिंग के शासनकाल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन फर्स्ट एयर मेल इन इंडिया वाज स्टार्टेड। भारत में पहला हवाई मेल कब शुरू किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 18 फरवरी 1911 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट जीपीओ ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, भारत का पहला जीपीओ स्थापित किया गया था, वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। द फर्स्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी वाज सेट अप इन विच प्लेस, भारत में प्रथम भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला किस स्थान पर स्थापित की गई थी? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प इशूड इन इंडिया, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1852 में, 1852 में सबसे पहले भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट सोलर पावर्ड स्टेशन, पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन कौन सा था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, येदा कुमेरी में सबसे पहले सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इन इंडिया, भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी? इसका राइट ऑप्शन है 3 फरवरी 1925, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 3 फरवरी 1925 को भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चली थी। विच फोटो हैज बीन डिपिक्टेड ऑन द 6th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के छठे भाग पर कौन सा चित्र दर्शाया गया है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भगवान महावीर जैन स्वामी का, लॉर्ड महावीर जैन का फोटो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट जैन काउंसिल वाज अरेंज्ड एट, प्रथम जैन परिषद की व्यवस्था की गई थी? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। डियर स्टूडेंट आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। आप इन क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से इसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू डियर स्टूडेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।